गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होता है, दैट इज द थर्ड पैटर्न। हम लोगों ने दो पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या थे वो दो पैटर्न? एक तो इक्वालिटी वाला पैटर्न था, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर इक्वल टू के फॉर्मेट में दिया है तो उसको कैसे प्रूव करते हैं। सेकंड था मल्टीपल और डिविजिबिलिटी का कांसेप्ट कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो थर्ड कैटेगरी मैंने क्या बताया था आप लोगों को जब स्टार्ट किया था, तो वो बताया था कि टोटल हमारे पास 3 कैटेगरी रहेगी। व्हाट विल बी द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन? थर्ड कैटेगरी वाज इनइक्वालिटी। और आज हम लोग इनइक्वालिटी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व टुडे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व टुडे। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें, एक बेसिकली कंसेप्ट के लिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर is greater than n cube divided by 3. Using principle of mathematical induction, we have to prove this. Using principle of mathematical induction, we have to prove this. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? इसका प्रूविंग कैसे करेंगे? वही कंसेप्ट लगेगा जो अभी तक लगता है था बाकी दो कैटेगरीज में, n is equal to 1, n is equal to k, n is equal to k plus 1. वेरिफिकेशन स्टेप, assumption स्टेप एंड इंडक्शन स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप 1, n is equal to 1 and the name of the step is वेरिफिकेशन स्टेप। क्या नाम हो गया इसका? वेरिफिकेशन स्टेप। तो क्या कहलाएगा ये? n की वैल्यू 1 रख दो। LHS RHS यहाँ पे नहीं आएंगे। LHS RHS कब होते थे? जब बीच में इक्वल टू की साइन आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। 1 स्क्वायर मींस 1 इज ग्रेटर देन 1 by 3। ये बात सच है या गलत है? 1 इज ग्रेटर देन 1 by 2, सो विच इज ट्रू? इतना तो समझ में नहीं आता है। विच इज ट्रू? सो फॉर n इज इक्वल टू 1 इट इज मतलब गिवन इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटी, गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इनइक्वालिटी भी लिख सकते थे। स्टेप 1 के बाद अगला स्टेप क्या आएगा? स्टेप 2। स्टेप 2 विल से n इज इक्वल टू k और इसका नाम क्या हो जाएगा? एजम्पशन स्टेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब डिवाइडेड बाय 3। k क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमेशा इक्वेशन 1। स्टेप 2 में जो भी चीज बनेगी उसका नाम हमेशा क्या रहेगा? इक्वेशन 1। फिर अपन चलेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 विल से n is equal to k plus 1, that is इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या बोलेगा? n की जगह क्या लेना है? k plus 1, that is 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k plus 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन k plus 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। k plus 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हमें क्या करना रहेगा? प्रूफ करके दिखाना रहेगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना रहेगा। तो क्या हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं? यस। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें LHS से नहीं स्टार्ट करेंगे कि LHS से वहां से RHS पहुंचेगी। ये क्या है? इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करेंगे? इनइक्वालिटी में हम लोग इक्वेशन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है? k क्यूब डिवाइडेड बाय 3। यही था ना इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और हमें कहां तक जाना है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे k स्क्वायर होगा, हमें जाना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब जो चीज है उसी में कुछ ऐड कर दे तो हमें एलएचएस टाइप की चीज तो मिल जाएगी। एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k plus 1 square is greater than k cube divided by 3 k plus 1 whole square। अगर कोई चीज अनइक्वल है और हमें अनइक्वल ही रखना है तो हम दोनों साइड सेम वेट डालेंगे ना, तो अगर k plus 1 होल स्क्वायर इधर ऐड किए तो उधर भी रहेगा, तो जो भी चीज एडिंग सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो क्या करेंगे, दोनों साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलएचएस तो रेडी हो गया, जो चीज प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड सेगमेंट तो रेडी है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k प्लस 1 होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा k क्यूब 3 टाइम्स, चलो एक बार लिख देता हूं, अपॉन 3। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया और तो कुछ किया नहीं। ठीक है, k क्यूब प्लस 3 a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, दैट इज k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k, और 3 को क्या लिखा, 1 पहले लिख चुका 2। समझ में आया, मैंने दो लोगों को स्प्लिट किया, 6k को स्प्लिट करके 3k और 3k लिखा और 3 को स्प्लिट करके 1 और 2 लिखा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, दोनों को स्प्लिट कर दिया और ये ध्यान से देखेंगे तो ये हमें मिल गया k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और 3k प्लस 2, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। और हमें क्या प्रूव करना था, केवल यहीं तक प्रूव करना था, ये कुछ एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा जनरेट हो गया तो हमें बस उसको मिटा देना है तो काम खत्म हो जाए। ठीक है, मैं मिटा देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिखते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं, वेयर लिखना पड़ेगा we know that for positive p q and r, if p is greater than q plus r then p is greater than q, if p is greater than q plus r then p is greater than q, क्योंकि अगर हम उसमें से कोई चीज माइनस करेंगे, दो लोगों का एडिशन है वो इससे बड़ा है, ध्यान से सुनिए, p जो है वो अकेले दो लोगों से बड़ा है, दो लोगों के सम से ज्यादा है, p की वैल्यू q प्लस r के सम से ज्यादा है तो p की वैल्यू q से ज्यादा तो होगी ना। ये बात समझ में आई। आपके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश और कंप्यूटर के मार्क्स से ज्यादा हैं, तो मैथ्स में जो मार्क्स होंगे वो इंग्लिश से ज्यादा तो होंगे ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमें लिखना रहेगा और हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आई। लास्ट स्टेप, व्हेन p इज ग्रेटर देन q प्लस r, अगर कोई p है जो q प्लस r से बड़ा है तो p q से बड़ा होगा ही होगा। एक बार इसको नोट डाउन करिए पूरा प्रॉपरली। नोट डाउन करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है।
क्लियर? ओके, रब कर देते हैं। ये स्टेप समझ में आया कि जब भी कोई भी चीज P इज ग्रेटर देन Q प्लस R, पहले इधर समझते हैं, P इज ग्रेटर देन Q प्लस R देन P इज ग्रेटर देन Q। ये बात समझ में आई? अगर अपने मैथ्स के मार्क्स इंग्लिश और कंप्यूटर से ज्यादा हैं तो इंग्लिश से ज्यादा तो होंगे, तो वही चीज है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड प्लस एक्स्ट्रा। ये दोनों एक साथ थे तो भी ये वाला बड़ा था, तो उसको हटा देंगे तो भी यही बड़ा रहेगा। ये बात समझ में आई? मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं 11 is more than 4 plus 3 7, तो 11 is more than 4 or not? Obviously yes, सबको समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट में एक कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। we know that for positive PQR, सभी पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव ही मिलेंगे। P is greater than Q plus R, then P is greater than Q। Okay, now the next question is question number 18 from question. 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n is less than 1 upon 8 2n plus 1 whole square. Using principle of mathematical induction, we have to show that this is true. Using principle of mathematical induction, we have to show that this is true. कैसे करेंगे? वही सेम कंसेप्ट। स्टेप 1, n is equal to 1, that is वेरिफिकेशन स्टेप। तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 डालेंगे तो इधर क्या आएगा? 1, इधर आएगा लेस देन 1 अपॉन 8 2 into n की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन 9 by 8। ये बात सही है ना? अगर 8 उधर भी ले जाओगे तो दिखाई देगा 8 इज लेस देन 9। दैट्स ट्रू, इट्स ट्रू। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है? ट्रू है। तो इसके बाद हम लोग कहां पे जाएंगे? स्टेप 2। स्टेप 2 will say n is equal to k, n is equal to k, the name of the step will be assumption step। assumption step क्या बोलेगा? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k is 1 upon 8 2k plus 1 whole square, और इसका नाम हमेशा क्या रहेगा? इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप 3, n is equal to k plus 1 and the step name is इंडक्शन स्टेप। क्या नाम रहेगा इसका? इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या बोलेगा? n की जगह क्या डालो? k plus 1, that is 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, लास्ट में क्या जाएगा? k plus 1 is less than 1 upon 8 2k plus 3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि 2k plus 3 कैसे आया? रफली करना है तो मैं थोड़ी देर के समझा देता हूं। 2n plus 1 था, n की जगह क्या डाला? k plus 1, तो कितना हो जाएगा? 2k plus 2 plus 1, दैट इज टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 2k plus 3। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 2k plus 3। तो इस तरीके से हम ये चीज भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 2k plus 3 कैसे आया। अब ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो जो प्रूफ करना है उसमें एक्सरसाइज से नहीं चलेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या दिया हो पूरा पूरा लिख लो। 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k is less than 1 upon 8 2k plus 1 whole square। ये बात समझ में आ गई? और हमें कहां तक जाना है? k plus 1 तक जाना है। अगर मैं इसमें k plus 1 ऐड कर दूं तो जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगा। तो ये रख कर देते हैं, यहां पे लिखता हूं
adding k plus 1 both sides, adding k plus 1 both sides, तो कितना मिल जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k plus 1 is less than 1 upon 8 2k plus 1 is square k plus 1 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k plus 1 is less than 2k plus 1 whole square plus 8k plus 1 divided by 8। एलसीएम ले लिया, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, सब चीज क्लियर समझ में आ रहा है। क्या किया 2k plus 1 whole square plus 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेंगे तो so that becomes 4k square plus 4k plus 8k plus 8 divided by 8, that is 4k square plus 12k plus 9 divided by 8। ये 4k स्क्वायर को क्या लिख दो 2k स्क्वायर, इसको भी लिखा 2 into 2k into 3 और ये हो गया 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, जो प्रूव करना था पूरा पूरा आ गया, कोई एडिशनल चीज नहीं मिली, तो हमें वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि p इज ग्रेटर देन q प्लस r, तो p इज ग्रेटर देन q। जब एक्स्ट्रा चीज मिलेगी तो हम उसको रिमूव करके बता देंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले क्या किया मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 1, और इधर n की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या मिला 9/8, तो 1 इज ग्रेटर देन 9/8, नो 1 इज लेस देन 9/8। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 n की वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन तो सही है। फिर अपन कहां चलेंगे n इज इक्वल टू k, दैट इज द एजम्पशन स्टेप। तो यहां पे जहां जहां भी n है उसकी जगह क्या रख देंगे k रखेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k is less than 1 upon 8 2k plus 1 square, 2k plus 1 square, और n is equal to k plus 1 जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा इंडक्शन स्टेप मिलेगा। क्या मिलेगा इंडक्शन स्टेप, दैट इज 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k plus 1। हमें क्या मिलेगा n की जगह k plus 1 रखेंगे तो 2k plus 3 मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि 2 times ब्रैकेट k plus 1 लिखोगे प्लस 1 तो 2k प्लस k आ जाएगा। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है वो डायरेक्ट नहीं आएगी, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 लिखेंगे और इक्वेशन 1 मिलने के बाद उसको सेट करेंगे कि किसी तरीके से जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो रेडी हो जाए। तो हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन 1 पूरी इक्वेशन 1 को फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया, तो क्या मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k इज लेस देन 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया था और हमें जो प्रूव करना था उसमें k प्लस 1 था, तो मैंने क्या किया एडिंग k प्लस 1 बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया k प्लस 1 को ऐड किया। अब k प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k था k प्लस 1 और इधर भी आया k प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज प्रूव करनी थी वो पूरी पूरी मिल गई। 1 2 3 से k प्लस 1 1 2 3 से k प्लस 1 लेस देन एलसीएम ले लिया तो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 ब्रैकेट k प्लस 1, तो कितना हो गया a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 8 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 8k प्लस 8, 4k और 8k 12k 1 और 8 9। अब इसको अच्छे से लिख दिया तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. What is that? Prove that 2n plus 7. Prove that 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square. नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सेम वही काम आएगा। स्टेप 1, n is equal to 1. The name of the step is वेरिफिकेशन स्टेप। ठीक है, तो क्या मिलेगा? n की वैल्यू 1 रखने पे 2 into 1 plus 7 less than 1 plus 3 square, that is 9 is less than 16। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? हर कोई बता सकता है, छोटा बच्चा बता सकता है कि 9 is less than 16। So the given expression is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए तो ट्रू हो गया, पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अपन चलेंगे स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 क्या बोलेगा? स्टेप 2, n is equal to k and that is assumption step. It will say 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square. That will be our equation 1. That will be our equation number 1. जैसे यूज होगा अपन इसको यूज करेंगे। फिर अपन जरूरत करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलेगा? n is equal to k plus 1 and that is nothing but the इंडक्शन स्टेप। ये क्या होगा? इंडक्शन स्टेप होगा। तो यहां से क्या निकलेगा? एक बार लिख देता हूं, 2n, n की जगह k plus 1 is less than k plus 1 plus 3 का स्क्वायर। दैट मींस हमें क्या प्रूव करना है? 2k plus 9, 2 plus 7 is less than k plus 4 whole square। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। लेकिन इनइक्वालिटी में हम करते क्या है? हमेशा प्रूव करने के लिए एलएचएस आरएचएस की बात नहीं करेंगे, हम किसके करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 पूरी इक्वेशन 1 को लिख देंगे। क्या मिलेगा? 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square। 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square। और हमें जाना कहां पे? 2k plus 9 तक। 7 है, जाना कहां है? 9 पे। That means adding to both sides, adding to both sides, तो ये क्या मिलेगा? 2k plus 7 plus 2 is less than k plus 3 whole square plus 2। That means 2k plus 9 तो मिल गया। अब anyhow k plus 4 whole square चाहिए, is less than k square plus 6k plus 9 plus 2। That is k square plus 6k plus 11। हमें क्या चाहिए? k plus 4 whole square। k plus 4 whole square का मतलब क्या है? k square plus 8k plus 16। k square plus 8k चाहिए था और 16 चाहिए था, तो बना दिया ना, 16 मिल गया। ऊपर में किसी को तकलीफ भी नहीं हुई और 8k भी आ गया, ऊपर किसी को तकलीफ भी नहीं हुई और 16 आ गया। बात समझ में आया? मतलब 6k को लिखा 8k minus 2k। कहां से दिमाग में क्लिक किया? यहां से। हमें जो प्रूफ करना है उसने बताया कि साहब आप 8k लेके आओ, साहब आप 16 लेके आओ। तो मेरे पास 11 था, मुझे 16 लाना था, तो 11 को क्या लिखूंगा? 16 minus 5। मेरे पास 6k था, मुझे 8k चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? 8k minus 2। क्लियर हो गई इतनी बात?
So this will become k square plus 8k plus 16 minus 2k plus 5. 2k plus 9. That means 2k plus 9 k plus 4 whole square 2k plus 5. Yes or no? ये बात समझ में आ गई? Now वही पुरानी कहानी. We know that for positive P, Q and R, अगर P, Q, R तीन पॉजिटिव नंबर हैं and P is less than Q minus R, then P is less than Q. Q में से कुछ माइनस कर दिया तो भी P कमजोर था, P जो था छोटा था. Q में से कुछ माइनस कर दिया फिर भी P छोटा था. तो अगर जो माइनस नहीं किया पूरा पूरा ओरिजिनल Q आ गया तो वो क्या होगा, बड़ा ही रहेगा. बात समझो. जैसे Q में से कुछ माइनस कर दिया, Q के पास कुछ पैसे तो उसने कुछ पैसे कम कर दिए तो भी उसके पास P से ज्यादा पैसे थे. तो अगर वो कम नहीं करेगा तो P से ज्यादा ही पैसे रहेंगे. क्लियर हो गई बात? दैट इज P इज लेस देन Q. दैट मींस हेंस 2k plus 9 is less than k plus 4 whole square. Hence बात समझ आई? ये स्टेप यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा मार्क्स एक भी नहीं कटेगा और डायरेक्टली ऐसे कट करके लिख देंगे तो वहां पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. तो 1 मार्क्स का डिडक्शन बचाने के लिए हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी. नाउ वी नो दैट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ p q r, पॉजिटिव नंबर्स p q r, if p is less than q minus r then p is less than q. क्लियर है? तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि p less than q minus r then p less than. इससे पहले मैंने क्या लिखा था कि अगर p q plus r से बड़ा है तो p q से बड़ा होगा. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. और अभी क्या लिखा है कि अगर p q minus r से छोटा है तो p will be less than q. यही दो कांसेप्ट आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. ठीक है? अगर लेस देन है तो इसके पास आएगा, ग्रेटर देन है तो उधर आएगा. क्लियर है? इतनी बात छोटी सी एक बार प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए इसको. 1 मिनट लगेगा नोट डाउन करके.